नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अध्यापन का काम करवा रहे शिक्षकों के लिए, यानी सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षक, लेकिन अब उनकी शिक्षक की नौकरी जा सकती है। सभी के लिए बड़ी खबर है। साथ ही उन शिक्षकों को राहत है जिनको इस परीक्षा से छूट दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक नया आदेश जारी किया है और इस आदेश से मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सांसें थम गई हैं, क्योंकि बतौर शिक्षक विद्यार्थियों की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब उनको खुद का परीक्षा देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनको इस परीक्षा से छूट मिली है। आपकी नियुक्ति किस साल हुई है, उस नियुक्ति यह निर्धारित करेगी कि आपको परीक्षा देना है या परीक्षा नहीं देना है। तो यह वीडियो आपके लिए है, इसको पूरा देखिएगा। आप जहां से भी व्हाट्सएप माध्यम से या अन्य माध्यम से जानकारी को देख रहे हैं, फिर भी आप पर इसको देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा का मामला है और आपको सरकारी नौकरी में बने रहना है, आपको अपनी नौकरी को बचाना है। अफवाहों पर ध्यान न दें, परीक्षा आपको देनी है। अगर आपने इसके पहले परीक्षा के माध्यम से इस सरकारी नौकरी को हासिल नहीं किया है। यह खबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किन शिक्षकों की होगी परीक्षा, किसको मिलेगी परीक्षा से छूट। बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और इस पर सरकार भी लाचार है, वह कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश के अलग अलग राज्यों के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य किया गया है। अब यहाँ पर ये खबर पहले देख लीजिए। प्रदेश में 2.10 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा साबित करने का अंतिम मौका है यहाँ पर। यानी यह परीक्षा वर्ग 3 प्राथमिक स्तर और वर्ग 2 माध्यमिक स्तर की स्कूलों पर अध्यापन का काम करवाने वाले शिक्षकों के लिए होगी। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नहीं जोड़ा गया है, यानी वर्ग 1 के जो शिक्षक हैं उनको परीक्षा से छूट दी गई है। अगर वह परीक्षा पहले पास नहीं किए हैं तो वह यथावत नौकरी पर बने रहेंगे। ये खबर नई दुनिया की तरफ से है, भोपाल से है। प्रदेश के करीब 2.10 लाख प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों को अपनी पात्रता साबित करने का अंतिम मौका जुलाई-अगस्त 2026 में मिलेगा। इस पर राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में वे सफल नहीं हुए तो विभाग जबरन उनको सेवानिवृत्त कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया था। प्रदेश में यह परीक्षा साल 2013 से शुरू हुई। अब इससे पहले के भर्ती शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य किया गया है। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने इसके पहले की परीक्षा या अन्य माध्यम से एक परीक्षा होती थी मध्य प्रदेश में, उससे शिक्षक बने थे, वो परीक्षा वैलिड नहीं होगी। पात्रता परीक्षा आपको देना पड़ेगा, जो 2013 से शुरू हुई और 2018 में जो पात्रता परीक्षा एक बार पास करने पर जीवन भर के लिए उन्होंने नियम बनाया, उस तरह की पात्रता परीक्षा शिक्षकों को होगी। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अपना आदेश जारी किया है और ऐसे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए कहा है। हालांकि शिक्षक संगठन इसके विरोध में उतर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 4.5 लाख शिक्षक वर्तमान में काम कर रहे हैं। 2013 से पहले तक की भर्ती के शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे, जो शिक्षकों की अब होने वाली है। मध्य प्रदेश शासन ने साल 1998 में शिक्षकों की भर्ती की बिना परीक्षा के, साल 2001 में बिना परीक्षा की भर्ती की, साल 2003 में बिना परीक्षा की भर्ती हुई, साल 2006 में बिना पात्रता परीक्षा की भर्ती हुई, साल 2009 और साल 2010 इसमें भर्ती शिक्षकों की कराई गई। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई। एक नॉर्मल परीक्षा संविदा शिक्षक के नाम से इन्होंने लिया था, लेकिन वह पात्रता परीक्षा नहीं थी। इस कारण शिक्षकों को भर्ती परीक्षा देनी होगी।
अब ये तो रही बात कि इस सन में जिन्होंने नौकरी पाया है शिक्षक का मध्य प्रदेश के अंदर 1998, 2001, 2003, 2006, 2009 और 2010 में, और वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक हैं और माध्यमिक शिक्षक हैं, यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम वो करते हैं, उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर छूट दी गई है, किसको छूट दी गई है वो आपको दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके पहले आपको दिखा दें कि ये जो परीक्षा होने जा रही है ये जुलाई और अगस्त 2026 में होगी। जुलाई में प्राथमिक शिक्षक और अगस्त में माध्यमिक शिक्षक। मध्य प्रदेश में ईएसबी के माध्यम से ये परीक्षाएं होती हैं। हालांकि लोक शिक्षण की तरफ से अभी इसके नियम नहीं आए हैं, नियम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जुलाई और अगस्त के महीने पर ये परीक्षाएं ईएसबी में पहले से हैं और फ्रेश कैंडिडेटों के आवेदन होंगे। जहां तक संभावना है कि वहीं से इन जो पहले से शिक्षक हैं इनके भी आवेदन लिए जाएंगे और उन्हीं के साथ इनको भी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से देनी पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया। अब मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। आदेश आपने देख लिया होगा, हमने इसके पहले की जो वीडियो डाले हैं उसमें आदेश आपको दिखाए हैं। अब आयुक्त लोक शिक्षण का बयान भी आप देख लीजिए, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। प्रदेश के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसे लेकर दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये बयान है शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से। अब आपको यहाँ पर बता दें कि इस परीक्षा में जो शिक्षक हैं पहले से और जिनको देना है, जो कैडर आपको दिखाएं कि कब कब भर्तियां हुई, उन शिक्षकों को उनको किसी भी अफवाह में नहीं पड़ना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। उनकी परीक्षा होना अनिवार्य है। ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के संगठन या शिक्षक कहां पर जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे दिया कि परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपना ही फैसला नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ये जान लें कि परीक्षा देना पड़ेगा जिन्हों की परीक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी नहीं लगी थी। अब यहाँ पर देखिए आखिर इतना जो कठिन या कड़ा फैसला क्यों लिया गया, क्या मामला था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि 2 साल के अंदर सभी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया। यानी शिक्षक तभी भले पहले से हैं लेकिन उनको पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। ये क्राइटेरिया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने निर्देश में और जारी किए आदेश में कहा गया है। अब शिक्षक यहाँ पर कई तरह के जो है इस तरह के यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक संगठन की तरफ से बयान आया है कि इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। 15 मार्च को संगठन की बैठक कर आगामी रणनीति तय की जाएगी। शिक्षक संगठन भी प्रयास कर रहे हैं कि जो लंबे समय से काम कर रहे शिक्षक हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा है। उम्र ज़्यादा होने के कारण वह उतना जो है जो कंपटीशन है उसको फाइट नहीं कर पाएंगे और कई तरह की उनके सामने परेशानियां हैं। तो शिक्षक संगठन भी अब 15 मार्च 2026 को बड़े आंदोलन की तैयारी कर, मतलब यहाँ पर जो आंदोलन नहीं कहेंगे इसको पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जगदीश यादव जो कि प्रांताध्यक्ष है राज्य शिक्षक संगठन की तरफ से ये यहाँ पर बयान है। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दें कि इनका प्रयास तो होना चाहिए अपनी तरफ से, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू हुई ई अटेंडेंस ये राज्य स्तरीय मैटर था। ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संगठन ने आंदोलन किया, कई बड़े बयान आए और बयानों के साथ दबाव भी बनाया गया। लेकिन क्या ई अटेंडेंस सरकार ने वापस लिया। आज वही शिक्षक जो आंदोलन में थे मजबूर होकर ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। अपने डाटा को प्राइवेसी
के अंतर्गत भंग कर रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं। जब ई अटेंडेंस को 4.5 लाख शिक्षक एक होकर नहीं रोक पाए तो क्या इस परीक्षा को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पूरे देश के लिए, तो क्या इस पर स्टे ले सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है जहां तक संभावना है। बाकी प्रयास करना चाहिए। अब किन शिक्षकों को छूट मिलेगा? छूट मिलेगा दोस्तों जिनके 5 साल रिटायरमेंटी के बचे हुए हैं, और इन 5 सालों वाले को छूट मिल जाएगा। लेकिन 5 से ज़्यादा साल है तो परीक्षा देना पड़ेगा, नहीं को रिटायर होना पड़ेगा। फिर अगर ये छूट ले लेते हैं 5 साल वाले तो इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये जानिए, ये जहाँ पर पोस्टिंग है इनकी, जिस पद पर, वही पद रहेंगे, भले ही अगला इनका प्रमोशन का नंबर हो। अगर ये पात्रता परीक्षा नहीं देते हैं इनको छूट, जो प्रमोशन है वो नहीं मिलेगा। बाकी किनको परीक्षा देनी चाहिए, देनी पड़ेगी 1998, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010 इन वाले शिक्षकों को परीक्षा देना पड़ेगा, पात्रता परीक्षा। और इसके बाद वालों को परीक्षा से राहत दी गई है, क्योंकि उसके बाद परीक्षा से ही यहाँ पर हुए हैं, पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही हुए हैं। अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।